ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि गुस्सा होना कोई बैड इमोशन नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एंग्री, लेकिन व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू कोप अप विद इट। आप उसे एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, आप उस गुस्से को प्रोसेस कैसे कर रहे हो। तो इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो हमारे दिमाग में बहुत टाइम से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हार्ड वायर्ड है। बिकॉज एवोल्यूशन के टाइम पे इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इंस्टिंक्ट था थ्रेट्स को फाइट ऑफ करने के लिए। अगर एनिमल्स को अटैक करने आने वाले हैं या दो क्लैंस में झगड़ा हो रहा है, इट वॉज समथिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल। और अब वो रिवॉर्ड सर्किट से लिंक्ड हो गया है। मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ होता है तो आप गुस्सा नहीं होते हो, और आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है तो इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। वो एक प्राइमल इंस्टिंक्ट है। बट हमारे ब्रेन में एक और सेकेंड पार्ट होता है जो डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यू हैव द पावर टू कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दिस। एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो गुस्सा करता है वो ही एक्चुअली सफ़र करता है। इट मेसेज विथ योर ओन फिजिकल हेल्थ। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने गुस्से में चीज़ें तोड़ी हैं, फेंकी हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया है, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली हैं, और फिर बाद में यही गुस्सा करने वाले लोग एक कोने में जाके बैठ जाते हैं बहुत दुखी होके, बिकॉज यू रिग्रेट इट। आप ही रिग्रेट करते हो जब आप कुछ उल्टा बोल देते हो या रिएक्ट कर देते हो बिना सोचे समझे। सो इट इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, आपकी हॉस्टल लाइफ, हर लाइफ में अगर आप गुस्से को प्रोसेस नहीं कर रहे हो तो वो टॉक्सिक बन जाता है। नाउ दिस बीइंग सेड, सीधे सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है रिकॉग्नाइज द साइंस। बहुत ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हो कि कब आप गुस्सा होना स्टार्ट कर रहे हो। वो स्टार्टिंग फेज रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको साइंस देंगे। जैसे या तो आप अपने दांत पीसने लग जाओगे आपस में, या फिर आपको अपने चेस्ट में कुछ टाइटनेस फील होगी, या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से रेज हो जाएगा, आपकी आवाज़ ऊंची होने लग जाएगी, या फिर आप सामने वाले के बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लग जाओगे। योर बॉडी एंड योर माइंड विल टेल यू कि भाई गुस्सा आना शुरू हो गया है। दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप एंड यू विस्पर टू योरसेल्फ। अपने मन में बोलो, आई एम फीलिंग एंग्री राइट नाउ। ये फीलिंग और राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड कि एक टेम्प्रेरी फेज़ है, और अभी कुछ भी एकदम से रिएक्ट करना विल एक्चुअली मेक यू रिग्रेट इट लेटर। तो जब आप अवेयर हो जाते हो और खुद से एडमिट कर लेते हो, दैट इज़ व्हेन यू डोंट लेट एंगर कंट्रोल यू। सेकंड सोल्यूशन इज फाइंडिंग आउट द व्हाई। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप गुस्सा क्यों हो। जैसे कभी कभी तो आपके आसपास जो सिचुएशन चल रही है आप उसी के कारण गुस्सा होगी। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई किसी और को गलत ट्रीट कर रहा है, या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं गई हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग एंग्री। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, एंड दैट इज़ व्हेन यू एक्चुअली रिवाइंड योर डे एंड फाइंड आउट कि आप किस मोमेंट का गुस्सा अभी तक कैरी कर रहे हो। वो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और पता रहना इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी द वाई इज़ नॉट दिस सिंपल। कभी कभी यू आर जस्ट मैड बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, आप एक स्ट्रेस फेज के थ्रू जा रहे हो अपनी लाइफ में, और यू आर जस्ट अनहैप्पी विथ योर लाइफ, यू आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड विथ योर लाइफ। अगर ऐसे रीजंस हैं, देन यू एक्चुअली नीड टू सिट बैक एंड अंडरस्टैंड कि ये वाला गुस्सा दूसरों पे बिल्कुल नहीं निकालना है, एंड यू नीड टू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। और अगर आप किसी इंसान पे बहुत ही लंबे टाइम से गुस्सा होना, तब तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि बैठ के एक लंबा सा लेटर लिख दो, बिकॉज ये एंगर आप में सीड्स बो रहा है और बाद में इसके ब्रांचेस निकलेंगे, एंड यू डोंट वांट दैट। भले ही फिर आप वो लेटर भेजो या ना भेजो, या उस लेटर को जला दो, इट डजंट मैटर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इट आउट ऑफ यू, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू रिलीज ऑल द एंगर, सो राइटिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट सोल्यूशन इज मूव योर बॉडी। जब बहुत तेज गुस्सा आता है ना, एक अच्छी हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प कर सकती है उस गुस्से को रिलीज़ करने के लिए। तो ईदर गो आउट फॉर अ रन, रनिंग कैन रियली हेल्प यू, या फिर एक ही जगह पे रह के आप डांस कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, वॉट एवर हेल्प्स यू रिलीज दैट स्टीम। बॉक्सिंग कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, सो यू कैन ज्वाइन सम क्लासेस, जैसे कराटे क्लासेस, ताइक्वांडो क्लासेस, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। It will really help you manage your anger better. The next and the last solution that I would suggest is taking a break. बहुत ज़रूरी है एक स्टेप पीछे लेना जब आपको गुस्सा आ रहा है। तो कुछ ऐसा करो जिससे आप रिलैक्स हो जाओ, या तो कोई बुक पढ़ना हो सकता है, या कहीं वॉक पे निकलना हो सकता है, और यू कैन जस्ट लाइक पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड शट डाउन द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस रियली हेल्प्स मी। सो जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ टाइम मिल जाता है अपने साथ, एंड लेटर यू कैन डील विद द सिचुएशन विद अ काम माइंड, विच इज़ मोर प्रोडक्टिव एंड मोर हेल्पफुल।
So yeah, that is all that I had for you today. I hope ki these points help you deal with your anger. And yeah, that is it. I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace. Bye.